ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। ये गुड्डा सौम्या के आंचल में डाल दीजिए। आदित्य की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आती है। ढूंढ रहा हूं उसे मैं, बस मिल जाए। आदित्य के बिना मेरा परिवार अधूरा लगता है मुझे। मेरी गुलाबो, उसकी खुशियां अधूरी लगती हैं। और जब तक हमें हमारा आदित्य नहीं मिलता, तब तक ये हमारा आदित्य है। इसे बिल्कुल आदित्य की तरह हम रखेंगे। हम इसे ना बिल्कुल वैसे ही लोरी सुनाएंगे, अपने गले से लगाकर। इसे बहुत प्यार दूंगी। बस मुझे ये लगेगा कि हमारा आदित्य हमारे पास है, और इसे ना हम अपने पास सुलाएंगे। अच्छा, यही हमारा आदित्य है। तुम उस तरफ सो, मैं इस तरफ, और आदित्य बीच में। चलो। क्या हुआ पुत्र तू? नानी, आपने ममता का ऐसा रूप देखा है कहीं? गुड़िया को ही बच्चा बना लिया इन दोनों ने। दोनों के बीच का रिश्ता भी तो देख पुत्र, कितना प्यारा है ना। ममता के जिस भ्रम में सोमू पुत्र है, अरविंद भी उसका साथ दे रहा। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता भी तो बहुत कम देखने को मिलता है सुरभि। पर कोई नहीं सुरभि, माता रानी ने हमारी सोमू पुत्र के नसीब में बेटी, बहू और पत्नी होने का सुख लिखा है ना, तो किसी ना किसी तरह माँ का सुख भी जरूर लिखेगी पुत्र। मैं रहूं ना रहूं, तू जरूर देखेगी। हमारी सोमू पुत्र अधूरी जरूर पैदा हुई है, और उसे संसार के सारे सुख पूरे मिलेंगे पुत्र। बुढ़िया को कुछ पता ही नहीं चला। वही तो, हमेशा ऐसा ही होता है। सोच रही हूँ इस बार सच बताकर किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। बता ही देती हूँ कि सौम्या एक किन्नर है। शन्नो जी। पानी नहीं है, खत्म हो गया, भरा नहीं। अब भर के रख दे मेरे कमरे में। जी माँ जी। आपको नहीं लगा कि पूजा में कोई रुकावट? कोई रुकावट नहीं आई, सही रही पूजा। शुभ शुभ बोल। भगवान की कृपा से अब खिड़की खुल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। कल मेरा व्रत है, साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगी, बना देना। जी। कोशिश करके अच्छी बनाना,
कितने व्रत रखेगी बुढ़िया। पता चला कि उस किन्नर को कहीं सच में बच्चा ना हो जाए। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बकवास बोल रही होगी। वो लोग आएंगे तभी ये पता चलेगा कि सुरभि ने क्या क्या बताया है सबको। बेटा वरुण सिंह, उसी से तेरा फ्यूचर तय होगा। सुरभि, सुरभि, आओ सांबा आओ। यार तेरी शक्ल देखकर ना वो मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अरे तू हफ्ते में 5 बार अपने घर का पता भूल जाता है क्या, जो हर बार यहाँ आ जाता है मुंह उठा के? वरुण, मैं यहाँ पे सर सुरभि का हाल चाल पूछने आया था कि वो कैसी है, ठीक भी है या नहीं। वाह, दोस्ती तो देखो, इतना गहरा संबंध है दोनों में। हालचाल पूछना है ना, जा जा हरक सिंह के घर जाकर हालचाल पूछ। जा मेरे मामा जी के घर जा। अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बीवी की किसके साथ अय्याशियां चल रही हैं। वरुण, तुझे अगर ऐसा लगता है कि मेरे और सुरभि के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन है ना, तो तू पहले अपने गिरेबान में झांक के देख। समझा? शायद तेरे में ही कोई कमी होगी कि वो मेरे ज्यादा करीब है, तेरे नहीं। सौम्या, वो 60 फल लाए थे ना, रखे थे, वो ले जा। समदन जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ चलने हैं। आप सब ने मेरी बात मानी और रात को यहाँ रुक गए, मेरा मान बढ़ा है। एक और बात मान लीजिए, सुरभि को यहाँ रहने दीजिए। गर्भवती महिला के आसपास होने से गर्भ धारण करने के संजोग बढ़ते हैं। सुरभि पुत्र, कोई दिक्कत तो नहीं ना हमारे यहाँ रहने में? नहीं नहीं जी, दिक्कत कैसी, रह लेगी 2-4 दिन, दोनों बहनें साथ में रहेंगी तो अच्छा ही है। पुत्र किन्नर के साथ रहेगी तो पता नहीं इसके बच्चे पर क्या असर होगा। उनकी बातों में मत आ, सुरभि को नाले लेके चलते हैं। ठीक है, फिर तय हुआ। अब वो की है ना समदन जी, अब बेटी का पहला बच्चा मायके में ही होता है, तो उस हिसाब से सुरभि को मायके में ही रहना चाहिए अपने। ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं है सुरभि के यहाँ रहने से, और वो क्या है कि बेबी का ये कहना है कि उसे डर है कि है, तो ये भी मेरे मायके जैसा ही ना। दी का घर है और पूरा परिवार है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। कुछ दिन रह लेती हूँ ना यहाँ पर, बड़ी नानी जी की बात भी रह जाएगी और मैं दी के साथ भी रह लूंगी। ठीक है पुत्र, अब हम क्या कहें, कुछ दिन रह के आ जाना। हाँ अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वैसे दादी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक किन्नर के साथ रहकर मेरे बच्चे पर क्या असर होता है, इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। ठीक है पुत्र, रुक जा आराम से, मैं ना तेरी सारी दवाइयाँ भिजवा दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना है। जी आप सुरभि के साथ यहीं रहिएगा, उसे अकेले मत छोड़िए। हाँ ठीक है पुत्र। चल बेबे।
आजा, फल वहां रख दे भगवान के पास। और जब व्रत खोले तब किन्नर को खाना खिलाए, तब साथ में एक फल भी दे देना उसे। फिर मैं अपना व्रत खोलूंगी। किन्नर हमारे घर खाना खाने आएंगे? हाँ, बड़ी ताकत होती है उनकी दुआओं में, और घर से सारी बलाएं लेके जाते हैं वो। तो फिर गंगा जल छिड़क देना रोज की तरह। वाह जी वाह, एक किन्नर हमारे घर होते हुए दूसरे किन्नर बाहर से आएंगे खाना खाने के लिए, वो भी इसलिए कि किन्नर को बचाओ। माता रानी, तेरी लीला अपरंपार है। ये क्या मजाक है वरुण? यार अब मैं भी क्या करूं? ये जो गेम है ना, ये बहुत ही बोरिंग सा और घटिया सा हो गया था। अब कब तक मैं ससुर जी से और ससुर जी मुझसे साफ सफाइयां करवाते रहेंगे? ये गेम ना पूरा औरतों वाला हो गया था, मर्दों वाली कोई बात ही नहीं रही थी। वो क्या कहते हैं, किचन पॉलिटिक्स वाला। हाँ, बिल्कुल वैसा बन गया था। अब देख, गेम में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो बनता है ना, वो भी लाना है। अब मैं ठहरा शादीशुदा आदमी जिसको प्यार मिल नहीं रहा तेरी वजह से, और प्यार तो चाहिए ना, तो अब तू बनेगा मेरा मोहरा। मोहरा समझता है ना, वो शतरंज का खेल। अरे तू तो पढ़ा लिखा बेवकूफ है ना, जानता ही होगा। हाँ, तो अब तू बनेगा मेरा मोहरा। और जानता है, जब मोहरा मजबूत हो ना, तो रानी पास आ ही जाती है। वरुण, अरे तुझे हीरो बनने का बड़ा शौक है ना, चल मैं तुझे तेरी पिक्चर का हीरो बनाता हूं। चलो भैया जी, स्माइल। अरुण, सबको कभी ना कभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी कैद में था, फिर क्या करोगे? हाँ, अरे यार, स्माइलिंग फेस देना, क्यों रोती रोती शक्ल दिखाना चाहता है? बात की बाद में सोचेंगे ना, फिलहाल तू आराम कर और देखता जा मैं तेरा और सुरभि की दोस्ती का फायदा कैसे उठाता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सत श्री अकाल। वरुण, वरुण, वरुण। आज से मैं भी आप सब लोगों के साथ खिलौने बेचने चलूंगी। अरे नहीं सौम्या, तू घर जा, हम बेच लेंगे। अरे क्यों? गुलाबो आपकी मदद करना चाहती। मदद तो मैं भी करता, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी ना। मैं जब आप लोगों के साथ घूंघट में घर घर जाकर नेक मांग सकती हूँ, तो इतना तो काम कर ही सकती हूँ ना। मुझे आप लोगों की मदद करनी है। किसी की नहीं सुनती है। ये ले, बेच ले खिलौने हमारे साथ। हाँ हरमन जी, आप जाइए यहाँ से। ऐसे कब तक खड़े होकर खिलौने बेचेंगे आप? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपनी गुलाबो के साथ ही रहूंगा। अब जब प्यार किया ही है तो मौसम से क्या डरना, नहीं? आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते जी। वीर जी, ये इनका रोज का धंधा है। इसी तरह से अपना चेहरा छुपा छुपा के ये हरमन के खिलौने बेचते हैं। आज के बाद नहीं बेचेंगे वीरन। 2 मिनट ठहर जा, ये बैठा ना, ये मेरा शेरा, ये थोड़ा सा अलग हो जाए फिर मैं जलवा दिखाना है। बताता हूँ तेल और तेल की धार क्या होती है। माँ जी, मैंने आपको काफी बार बताने की कोशिश की कि सौम्या एक किन्नर है।
चिट्ठी को मैं इस रामायण में रख देती हूँ। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सस्ते टिकाऊ खिलौने। देखो कितना अच्छा है, ये देखो बहुत सस्ता है। सुनिए ना जी, सब लोग काफी देर से खिलौने बेच रहे हैं। थोड़ा अगर ठंडा या फिर कुछ भी पीने के लिए इनके लिए मिल जाए। जो हुक्म मेरी गुलाबो, मैं यूं गया और यूं आया। वीरन, हाँ जी, आइए आप मेरे साथ, अब जलवा देखिए। आजा। देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, सुंदर सुंदर खिलौने हैं। वीरन, ये खिलौने तो बड़ी अच्छी क्वालिटी से लगते पे है। मेरे यहाँ हमारी फैक्ट्री में तो ऐसे बनते भी नहीं है। वीरन, चंगे लग रहे। हाँ हाँ वीर जी, खिलौने तो बहुत चंगे हैं। और वीर जी, सोचने वाली बात ये है कि ये लोग अपना चेहरा ढक के क्यों खिलौने बेच रहे हैं? मैं आपको एक गल दसा, एक 100 बात की बात है कि मुंह छपा के बिजनेस करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है और बिजनेस अशुभ माना जाता है। जी वो हमारे घर का रिवाज है कि जब भी घर से औरतें बाहर निकलती हैं तो ऐसे मुंह ढक के निकलती हैं, तो इसलिए। वीर जी, और बिजनेस में कैसा रिवाज? और धंधा करना है तो फिर चेहरा दिखाना ही पड़ता है। ओ वीर जी, ये तो किन्नर है, किन्नर। ओ एक मिनट, ओ लो जी लो, ओ ये भी किन्नर है। ऐ देखो, और किन्नरों का काम होता है खुशी के मौके पे घरों में आना, नेक देना, दुआएं देना। ऐ देखी काटी पई है, घूंघट पा के ये जो माल बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये इन्हें शोभा नहीं देता, ये अब शकुन है। और बद दुआएं बेच रहे हैं, बद दुआएं, समझ लो तुम सारे। ये देखो, रहने दे, देख लिया ना सारे किन्नर रखे है, इसका कोई उठाने की जरूरत नहीं की। छाड़े नो। अरे देख क्या रहे हो आप सब लोग, आप क्या चाहते हो? ये किन्नर जो है आपके बच्चों के हाथों में खिलौने दे के आप शगुन दे, आपको बैठ लग दे आपके घरों के अंदर? नहीं ना, तो फिर सारे खिलौने तबाह करो, तोड़ दो, तबाह कर दो, नेस्तर आबूद कर दो, सारे खिलौने तोड़ दो, इनके सारे खिलौने खिलौने। आप शगुन बांट रहे, ये सब तबाह कर दो।